बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन लेक्चर्स। बुनियादी तौर पे ऑनलाइन तो नहीं, हमें कहना चाहिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आपके लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये नया एक्सपीरियंस होगा नॉर्मली, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो सुन रहे थे पहले। तो बुनियादी तौर पे हम क्योंकि 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हुए थे रियल टाइम क्लासेस के अंदर, तो आज हम जो स्टार्ट दे रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 से ले रहे हैं, यानी डाटा कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के अंदर बुनियादी तौर पे हम ये पढ़ेंगे कि डाटा किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कम्युनिकेट होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। हम सेकंड चैप्टर में भी राउंड अबाउट इसी से रिलेटेड बात कर रहे थे जब हम नेटवर्क्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस ये था कि नेटवर्क्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं और क्या उसमें किस किस्म की डिवाइसेस, किस किस्म की गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। चैप्टर 3 में हमारा फोकस डाटा की कम्युनिकेशन पे रहेगा कि कैसे डाटा कम्युनिकेट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, एग्जैक्टली किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। तो डाटा कम्युनिकेशन नाम से ही जाहिर है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा का पहुंच जाना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा का पहुंच जाना। डिवाइस का वर्ड मैं इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्यूटर की निस्बत में डिवाइस बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कि डाटा कम्युनिकेशन सिर्फ कंप्यूटर्स के माबैन नहीं होती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी होती है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन भी होती है और रेडियो सेट कम्युनिकेशन भी होती है। तो इस चैप्टर में हम अपने दिमाग को ज़रा ब्रॉड माइंडेड यानी हम रखेंगे और हम ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, और एक डाटा कम्युनिकेशन सेटअप जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक पूरा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको आप कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर लें, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली बात चैप्टर में ये डिस्कस की गई है। तो डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन इसी लफ्ज़ से जाहिर है कि ये प्रोसेस है डाटा को ट्रांसफ़र करने का इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉनिकली का वर्ड जब इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को पहुंचा देना, कम्युनिकेट कर देना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इट कैन बी अल्फ़ाबेटिक डाटा, इट कैन बी न्यूमेरिक डाटा, इट कैन बी इमेजरी डाटा, वीडियोज़, ऑडियोज़, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कन्वर्ट किस में होके जाता है ये तो डिपेंड करता है, जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में भी बात कर रहे थे कि ये आपके मीडियम पे डिपेंड करेगा। इस चैप्टर के अंदर हम मीडिया की तफसील से बात करेंगे एक बार फिर कि मीडिया क्या होता है और कितनी इकसाम का मीडिया होता है जो डाटा को कैरी करता है। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, और अभी हम मीडिया की बात कर रहे थे और मीडियम का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, दैट मीन्स वो कैरियर जिस पे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा। और मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि जब तक कैरियर ना हो तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी कैसे होगा। जब डाटा को ले जाने वाला ऑब्जेक्ट ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है, तो फिर डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचेगा। तो मुख्तलिफ इकसाम के मीडियम्स, मुख्तलिफ इकसाम के नेटवर्क्स में इस्तेमाल हम करते रहते हैं। तो मीडिया होना ज़रूरी है ताकि डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सके। बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब डाटा आपने कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए सेंडर का होना तो लाजमी है ना, यानी सेंडिंग डिवाइस। इट कैन बी अ कंप्यूटर, इट कैन बी अ मोबाइल फ़ोन, इट कैन बी अ टेलीफोन सेट, इट कैन बी अ रेडियो सेट, इट कैन बी वॉकी टॉकी। तो सेंडिंग डिवाइस जो है, जो डाटा कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेगी, जो डाटा को भेजने का बायस बनेगी, सेंड करने का बायस बनेगी, उसको हम सेंडर कहेंगे। और यहाँ पे सेंडर से मुराद सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, मैं एक बार फिर आपको ये बात दोहराता चलूँ आपके सामने। और उसके बाद जनाब जो दूसरा कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड होगा इस सिस्टम के अंदर वो डेफिनेटली आपका मीडिया है, यानी जिसने डाटा को ले जाना है, कैरी करना है। मैं अभी बात कर रहा था कि इस चैप्टर में हम मीडियाज़ को तफसील से पढ़ेंगे, कितनी इकसाम के मीडियाज़ होते हैं, कैसे काम करते हैं। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम उस बात को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं।
बट देयर हैज़ टू बी अ कैरियर टू कैरी द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैरियर नहीं होगा तो ज़ाहिर है डाटा कैरी नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद फिर जो तीसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये कि रिसीविंग साइड पे फिर रिसीवर डिवाइस आपको चाहिए। सेंडर ने मीडिया के थ्रू डाटा को सेंड करना है और रिसीविंग साइड पे आपको रिसीवर चाहिए। और रिसीवर आम तौर पे, हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पे वैसी ही डिवाइस होती है जैसा सेंडर होता है। यानी अगर कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है तो आम तौर पे रिसीविंग साइड पे कंप्यूटर होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सेंडर और रिसीवर आम तौर पे एक ही कैटेगरी के होते हैं। और अगेन अगर सेंडर जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन कुछ भी हो सकता है, तो सेंडिंग साइड पे भी इसमें से कोई डिवाइस वो हो सकती है जो डाटा को रिसीव कर रही हो। 3 चीज़ें। उसके बाद जनाब जाहिर है कि आप जो डाटा भेज रहे हैं वो खुद इस कम्युनिकेशन सेटअप का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंडर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, दरमियान में मीडियम भी हो गया। तो डाटा जिसने ट्रैवल करना है उस मीडियम के ऊपर, दैट इज़ इट सेल्फ, डाटा नहीं होगा तो डाटा कम्युनिकेशन कैसे पूरी होगी, तो वो खुद इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डाटा मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कंप्यूटर से वो डाटा ज़ाहिर है डिजिटल फॉर्म में, हम बारहा ये बात करते रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि डाटा जब कंप्यूटर से इनिशिएट होगा तो कंप्यूटर क्योंकि सिर्फ बाइनरी डाटा समझता है, ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज समझता है, डिजिटल डाटा समझता है, तो ये डिजिटल फॉर्म में होगा। अलबत्ता इसको कैरियर पे भेजने के लिए कैरियर के मुताबिक कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैरियर जैसा डाटा जो है वो कैरी करता होगा, अगर वो माइक्रोवेव्स में कैरी करेगा तो माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया जाएगा, अगर वो लाइट में कैरी करेगा तो लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज़ अनदर इशू। लेकिन डाटा इटसेल्फ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं डाटा की कन्वर्जन की, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा। मीडिया पे भेजने के लिए उसको इनकोड किया जा सकता है किसी और फॉर्म में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकोडर और डिकोडर ना हो? यानी एक ऐसी डिवाइस कि जब सेंडिंग साइड पे कंप्यूटर उसको डिजिटल फॉर्मेट में भेजेगा तो मीडिया पे भेजने के लिए उसको मीडिया के मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए इनकोडर का होना ज़रूरी है, जो उसको मीडिया यानी आपके मीडियम के मुताबिक कन्वर्ट करेगा डाटा को, क्योंकि हर मीडिया डिजिटल डाटा को कैरी नहीं करता। फिर रिसीविंग साइड पे क्योंकि कंप्यूटर को दोबारा वही डिजिटल डाटा रिक्वायर्ड है, तो जाहिर है कि उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल मीडिया से लेके डिजिटल डाटा में। तो यानी इनकोडर भी होना, इनकोडिंग डिवाइस का भी होना लाजमी है जो डिजिटल डाटा को मीडिया के मुताबिक इनकोड करेगी, और रिसीविंग साइड पे डिकोडर भी होना लाजमी है जो वापस इसको डिजिटल डाटा में ट्रांसमिट करेगा। तो ये सब कुछ जब मिलता है तो इट बिकम्स अ कंप्लीट डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वो एक कंप्लीट डाटा कम्युनिकेशन सेटअप बनता है। तो मैसेज पहला जो एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो कहता है मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज या डाटा वो डाटा है जिसको कम्युनिकेट करना है, जिसको भेजना है। और अभी हम बात कर रहे थे कि इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो इकट्ठा हो सकता है या और कोई डाटा का कॉम्बिनेशन हो सकता है। Sender is the device that sends the message or it is also called source or transmitter। तो ये सेंडर वो डिवाइस है जो डाटा सेंड करेगी, इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी हम कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि डाटा कम्युनिकेशन में ये कोई पाबंदी नहीं है कि कंप्यूटर ही होना चाहिए, और भी डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम नॉर्मली। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज डेफिनेटली। और मैं कह रहा था कि आम तौर पे ये सिमिलर डिवाइसेस होती हैं सेंडर और रिसीवर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और इसको हम सिंक भी कहते हैं। और रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस जैसे स्मार्टफोन वगैरह एट्सेट्रा। कहते हैं रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। यही बात मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले कि सेंडर और रिसीवर तकरीबन एक ही जैसी डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि सेंडर ने जो डाटा सेंड किया है उसको रिसीव करने के लिए आलमोस्ट आपको उसी पैटर्न पे जो है वो डिवाइस चाहिए जो केपेबल हो, एटलीस्ट जो यानी अहलियत रखती हो उस डाटा को ऑपरेट करने की, आपको उस डाटा को दिखाने की सलाहियत रखती हो। उसके बाद मीडिया या मीडियम,
मीडियम इज द पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। डेफिनेटली ये वो रास्ता है जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करेगा, और इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा, और इसी के ज़रिए से डाटा ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुल होती है, इसी पे भेजी जाती है। और कहता है कि ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी फिजिकल केबल और अ वायरलेस मीडियम। हम कई बार बात कर चुके हैं कि तारों से भी नेटवर्क्स बनते हैं और वायरलेस नेटवर्क्स भी बनते हैं। डिटेल में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, और इसी को कम्युनिकेशन चैनल या कैरियर भी कहते हैं, कम्युनिकेशन कैरियर। और फिर इनकोडर डिकोडर की हम बात कर रहे थे। कहते थे encoder is the device that converts digital signal in a form that can be passed through on a transmission medium। क्योंकि कंप्यूटर से डाटा डिजिटल फॉर्मेट में जाना है तो उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए इन अ फॉर्म दैट कैन बी पास्ड थ्रू ऑन अ कम्युनिकेशन मीडियम, जो कम्युनिकेशन मीडियम पे भेजी जा सके, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कहता है द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म। और डिकोडर दूसरी तरफ क्या करेगा, वापस इसका रिवर्स प्रोसेस दोहराएगा, यानी डिजिटल उस फॉर्म में डाटा जो कम्युनिकेशन चैनल पे जा रहा है उसको रिसीव करेगा और कन्वर्ट करेगा वापस डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। कहता है रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, ताकि रिसीवर जो है वो डिजिटल फॉर्म जो है उसको रिसीव कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। तो ज़ाहिर है आपको बात समझ आ रही है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो एनकोडर और डिकोडर के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा का पैटर्न चैनल के मुताबिक बदलना है और फिर वो ज़ाहिर डिस्टर्बेंस उससे क्रिएट होगी, और ऐसा करना ही पड़ेगा फॉर द सक्सेसफुल डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन के बुनियादी जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, यानी ये सब आपको जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हम इन पे डिटेल में बात करते रहेंगे इस चैप्टर में। हम ज़ाहिर सेंडर रिसीवर और इन डिवाइसेस को ज़्यादातर तो हम चैप्टर नंबर 2 में भी देख चुके हैं। मीडिया को हम डिटेल में देखेंगे, इनकोडर डिकोडर की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मॉडेम्स जो हैं यानी मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन मशीन्स जो हैं वो कैसी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। एक छोटी सी बात करके फिर हम अपने आज के सिग्नल को जो है, आज के चैप्टर को जो है वो वाइंड अप करते हैं। और जो छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ वो है सिग्नल, कि सिग्नल किसको कहते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कह सकते हैं और लाइट वेव को कह सकते हैं। सिग्नल बुनियादी तौर पे वो ऑब्जेक्ट है जो डाटा को कैरी करता है, ठीक है जी। यानी आप यूँ कहें कि ये डाटा को जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं मीडियम पे भेजने के लिए, तो वो जो स्ट्रीम जा रही होती है मीडियम के ऊपर उसको आप सिग्नल कहते हैं। और ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपका मीडिया कैसा है, आप किस मीडिया पे डाटा जो है वो भेज रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपकी स्ट्रीम होगी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइट वेव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मीडिया पे डिपेंड करेगा ना कि मीडिया क्या लेके जाता है, कैरी क्या करता है। तो सिग्नल तो ये है। अब बुनियादी तौर पे दो इकसाम के सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। हम कई बार इनकी बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर किस तरह से डाटा को एक्सेप्ट करता है करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस में। ऐसे ही हम कहते हैं कैरेक्टर्स भी कंप्यूटर ऐसे ही एक्सेप्ट करता है, इमेजेस भी हमने बात की ऐसे ही, वीडियोस भी ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। किस तरह? करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस में। ऐसे ही अपनी मेमोरीज में स्टोर करता है और इसी तरह से बाद में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो फिर आउटपुट डिवाइसेस का कमाल है ना कि वो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो किस तरह से लाया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है। करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस यानी ज़ीरोज़ एंड वंस की ये ऐसी फॉर्मेशन होती हैं जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को, मुख्तलिफ जो है वो इमेजेस को, या आप यूँ कहें कि इमेजिंग स्केल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी आपको पता है ज़ीरोज़ एंड वंस को कहते हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ज़ीरो मीन्स अ लो वोल्टेज करंट एंड वन मीन्स अ हाई वोल्टेज करंट। कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन एंड ऑफ, और ऑन एंड ऑफ से मुराद लो एंड हाई वोल्टेज हैं, ये बात याद रखिएगा। दी सिग्नल्स
आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, यानी डिस्क्रीट फॉर्म कभी किसी एक कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है 3 1s फिर 0 फिर 1 1 फिर 2 0, इस तरह से, यानी कोई एक मखसूस पैटर्न नहीं होता, वो तो रिप्रेजेंटेशन पे उसकी डिपेंड करता है ना। तो डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, सॉरी, तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये फास्टर भी होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं, और कंप्यूटर्स जो है इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं कि डिजिटल करंट जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की में, आपको मैंने बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की वो इसी तरह से होती है डिस्क्रीट फॉर्म में। दे आर मच मोर बेटर क्वालिटी सिग्नल्स जो है वो ये कंसिडर किए जाते हैं, और यही बात वो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें लो एरर रेट होता है, और कहते हैं दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड, और इनकी ट्रांसमिशन स्पीड यानी जब ये ट्रांसमिट होते हैं विद इन अ डिवाइस, एक डिवाइस के अंदर ही एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो ये वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट रखते हैं। और अगर मीडिया आपका ऐसा हो जो डिजिटल डाटा को ही ट्रांसमिट कर सकता हो तो वो बहुत बेहतर कंसिडर किया जाता है। तो कहता है ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज इन डिजिटल फॉर्म। हम अभी बात कर रहे थे कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसमिशन जो है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। ये और बात है कि दरम्यान में जो मीडिया इन्वॉल्व है उसके मुताबिक उस डाटा को कन्वर्ट किया जाए। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली डिजिटल फॉर्म, और कहते हैं द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द हाई वोल्टेज एज 1 एंड लो वोल्टेज एज 0। तो ये फिगर आपको बता रही है कि इस तरह से डाटा जो है वो ट्रेवल करता है कंप्यूटर और इससे रिलेटेड डिवाइसेस के अंदर। एनालॉग सिग्नल बुनियादी तौर पे कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होते। मैंने क्लास में भी एक बार एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पे साउंड जो है ये साउंड वेव इसको कैरी करती है और इसका कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी होता है ताकि ये सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो जितने भी सिग्नल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। टाइम बेसिकली एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग कंसिडर होता है। तो एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये कोई वेव भी हो सकती है, ठीक है, जैसे अभी वो बात कर रहा है कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव। द वेव इज आल्सो नॉन एज कैरियर वेव, तो हम उसको कैरियर वेव कहेंगे क्योंकि वो डाटा को कैरी भी कर रही होगी एक सिग्नल की सूरत में साथ। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन आप जानते हैं कि यानी ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है, लेकिन लाइट, साउंड, रेडियो, माइक्रोवेव्स ये सब भी इसी की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक एनालॉग सिग्नल की होती हैं वो होती हैं उसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी कहते हैं रेपिटेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल को। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक एनालॉग सिग्नल कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये रेपिटेशन ज़रूरी होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी उतना ज़्यादा चांस होगा उस सिग्नल को रिसीव करने का। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फ़ौरन से उस सिग्नल ने अपने आप को रिपीट किया, आपको रिसीव जब वो हो रहा है उसमें रेपिटेशन आ रही है, तो बुनियादी तौर पे आपके पास ज़्यादा चांस है उसको रिसीव करने का उसकी रेपिटेशन की वजह से। और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को कहते हैं। वो ग्राफ पे जितना ज़्यादा जाएगा, जैसे आप ये ग्राफ बना हुआ देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड जितना हाई जाएगा, ये जो इसकी रेपिटेशन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये जो इसकी हाइट है ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब ये इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये जितना हाई जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, उतना ही वेल क्वालिटी सिग्नल होगा। लेकिन ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, आप खुद समझ रहे हैं इस बात को कि अगर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर रेपिटेशन कम हो जाएगी। आप इसको इस तरफ अगर ग्राफ में ऊपर लेके जाएंगे और ये यहाँ पे आके एंड अप करेगा तो फिर वो दरम्यान में जो रेपिटेशंस हो रही हैं वो तो कम हो गई। यानी ये बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्स काम करते हैं। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो एम्पलीट्यूड कम होता है। तो एक बैलेंस्ड सिग्नल होना चाहिए जो रिपीट भी हो और उसकी स्ट्रेंथ भी हो। तो इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड बात को दोबारा शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और रोज़ का काम रोज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।